नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। इंदौर के कृषि महाविद्यालय में इन दिनों डीन के खिलाफ छात्र और छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी ओर अब डीन के समर्थन में भी छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की है। कॉलेज के मुख्य द्वार पर छात्रों ने डीन के समर्थन में नारेबाजी की और महाविद्यालय के डीन के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। डीन के समर्थन में वे 3 छात्र भी शामिल है जिन पर रैगिंग के आरोपों के चलते कार्यवाही हुई है। छात्रों का कहना है कि कुछ छात्र नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये छात्र कॉलेज के मुख्य द्वार पर हाथों में डीन के समर्थन में तख्तियां लिए बैठे हुए हैं। छात्रों की माने तो भरत सिंह के डीन बनने के बाद महाविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कॉलेज में अनुशासन स्थापित हुआ है। वहीं इस मामले में कॉलेज के डीन भरत सिंह का भी बयान सामने आया है। नहीं सर, एक भी आरोप उनके कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। ऐसे आरोप तो बहुत सारे लगते हैं। जब कोई बड़े पद पे रहता है व्यक्ति तो कई लोग चिढ़ने वाले रहते हैं, ऐसे झूठे आरोप लगाते रहते हैं सर। लेकिन सर पे कोई आरोप सिद्ध कर नहीं पाए। बाकी सर जब से आए हैं यहाँ पे बहुत सारे सर कंस्ट्रक्शन के काम रुके पड़े थे, जो सालों से काम नहीं हो पाया सर ने वो करके दिखाया है सर। आप यहाँ पे अगर कवरेज करें तो पूरा कॉलेज रीइनोवेट कराया उन्होंने। गर्ल्स कॉलेज का सर रीइनोवेशन कराया। उसके बाद तालाब जो पूरा अस्त व्यस्त पड़ा था उसका रीइनोवेशन कराया। हॉस्टल का रीइनोवेशन चल रहा है सर। सड़क का काम लगा हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप पुराना इतिहास उठा के देखिए एग्रीकल्चर कॉलेज का, अगर कोई एक सकारात्मक दृष्टि से कार्य हो रहा है सर, और इतने कम समय में सर ने इतने सारे काम किए हैं। और सर अभी लगे हैं मार्च तक बहुत सारे कार्य होने वाले हैं। इतना कोई कर नहीं पाएगा सर स्पोर्ट्स में। आरोप तो सर वो झूठे हैं सब। ये लोग आरोप लग रहे हैं इसलिए क्योंकि 13 छात्र जो हैं सर ने रैगिंग के खिलाफ 13 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करी। लेकिन 13 में से सर 10 छात्र जो हैं वो आरोपी पाए गए और उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। जी सर, बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है, बहुत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। ये सर राधे जाट जी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो भी गलत आरोप लगा रहे हैं डायरेक्ट। ये एक चरित्र पे बात आती है सर, मान की हानि होती है इसमें। अधिष्ठाता महोदय एक बहुत बड़ा पद होता है और कृषि महाविद्यालय इंदौर में अधिष्ठाता हैं, उन पे ऐसे झूठे आरोप बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी छात्र हैं यहाँ के, हमें सकारात्मकता दिखती है सर कॉलेज की। 4 वर्ष से हम छात्र हैं यहाँ पे और कुछ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी वर्षों के छात्र हैं सर। 4 वर्ष मैं चतुर्थ वर्ष का छात्र हूँ और ELP में हूँ अभी। तो सर हमने जितना देखा है अभी तक डीन साहब के कार्यकाल में जितना कार्य हो रहा है और जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो एक बहुत सकारात्मक रवैया है सर कॉलेज के माहौल को सुधारने के लिए। ये कॉलेज की गंदगी को साफ करेगा सर, ऐसा रवैया। आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर? हम सर के समर्थन में बैठे हैं। ये लोग भीड़ इकट्ठी करके बच्चों को गुमराह करके जो है कॉलेज प्रशासन और डीन महोदय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और रैलियाँ निकाल रहे हैं। और कम से कम 8 दिन से हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त है। यहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, फालतू बयानबाजी कर रहे हैं। उसके बाद सर शिक्षकों से बदतमीजी हो रही है रोज़ के रोज़। कल एक मैडम से बदतमीजी करी कुछ बच्चों ने, उनके क्लास में जाके रजिस्टर फाड़ने की धमकी दी। पढ़ाई किस तरह से प्रभावित हो रही है? सर पूरे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक तो डर का माहौल बन गया है सर कॉलेज में। बच्चे क्या रहता है 21, 22, 18, 19 साल इतनी एज के रहते हैं सर। और माता पिता घर से कोई गाँव से ही डायरेक्ट आया है तो ऐसा माहौल वो झेल नहीं पाते हैं। कई लोग TC ले के चले गए यहाँ से क्योंकि ये माहौल इन लोगों ने ख़राब कर रखा है सर। दूसरे कॉलेज देखिए आप एग्रीकल्चर के, ये राजनीति को इतना घुसा रखा है लोगों ने यहाँ पे। अपने राजनीति सिक्के चमकाने के लिए लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अपने हिसाब का डीन रखना चाहते हैं, अपने हिसाब का प्रशासन रखना चाहते हैं। इनके हिसाब से अगर नहीं होता है तो वो गलत है, उस पर आरोप लगाएंगे। और हम सर समर्थन में इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें सकारात्मक रवैया दिखता है सर का, और जो कर रहे हैं वो ऐसा सर 40 वर्षों में कभी नहीं हुआ है SAD। एक्चुअली यहाँ पे राधे जाट नाम का एक पूर्व छात्र हैं, उनके द्वारा महाविद्यालय में तमाम तरह की गलत गतिविधियाँ चलाई जाती रही हैं और कॉलेज प्रशासन पर दबाव बना करके और अपने मांगों को मनवा करके और यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें, रैगिंग जैसी घिनौनी चीज़ की जाती रही है, जो एक भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में बहुत गंभीर मुद्दा है। उसके तहत एंटी रैगिंग सेल नई दिल्ली को एक शिकायत हुई है। उस शिकायत में राधे जाट का नाम उल्लेखित है।
कृषि महाविद्यालय के जो सीनियर छात्र हैं राहुल दांगी और अजय मीना, उनका नाम उल्लेखित है। प्लस ये बीएससी 4th ईयर के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पूर्व में भी रैगिंग जैसी गतिविधियों का अंजाम दिया है, उनके खिलाफ शिकायत हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे माननीय कुलपति जी का कहना है कि हमारा विश्वविद्यालय, हमारा कृषि महाविद्यालय इंदौर, जैसे इंदौर हमारा स्वच्छ और साफ सुथरा है, उसी तरह से हमारा कृषि महाविद्यालय इंदौर भी शिक्षा के मामले में पूरे देश में अग्रणी बने। और हमारे जो नवागत बच्चे हैं, इनके बारे में एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे आते हैं ये बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं। तो इस बार जो बैच आया है, ये बैच भी बहुत अच्छा आया है, जिसमें हमने पूरे प्रशासन की मदद ले करके और इनका दीक्षारंभ कार्यक्रम भी आयोजित किया था। इन बच्चों को 15 दिन के दीक्षारंभ कार्यक्रम में हमको ये बताना था कि आपके अधिकार क्या होते हैं, भारत देश को अगर ऊंचा उठाना है, आत्मनिर्भर बनाना है तो क्या होता है, स्वस्थ चित्त कैसा रखते हैं, स्वस्थ मन कैसे रखते हैं, सत्य की राह पे चलने की शिक्षा भी हमने दी। काफ़ी बाहर के लोगों को बुलाया और रैगिंग के बारे में शिक्षा दी, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बारे में शिक्षा दी। इसी बीच में हमारे जो ये पूर्व छात्र हैं, इन लोगों ने इन बच्चों पे इस तरह की रैगिंग जैसी घटना का अंजाम दिया। इन बच्चों ने एंटी रैगिंग सेल में शिकायत कर दी। क्योंकि पूर्व का इतिहास रहा है कि पहले यहाँ कार्रवाई नहीं होती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी को देखते हुए बच्चों ने दिल्ली शिकायत की। दिल्ली बाई नेम शिकायत गई है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये भी है कि किसी भी नए बच्चे का, चूँकि वो नया होता है, नए शहर में आता है, अनजान होता है, तो उसकी पहचान को छुपाने का पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया है। यूजीसी की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि उसकी पहचान को छुपाना है और कार्रवाई करनी है। उसके तहत गाइडलाइन के अनुसार हमारे यहाँ एंटी रैगिंग सेल बना हुआ है, जिसमें राज्य शासन के प्रतिनिधि के तौर पे माननीय कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि हैं, पुलिस कमिश्नर महोदय के तरफ से हमारे थानाध्यक्ष टीआई साहब भी हैं, एनजीओ, प्लस इसमें हमारे बच्चे भी हैं और पालक भी हैं, अभिभावक भी हैं, बच्चों के पिता भी हैं, प्लस हमारे अलग अलग प्रोफेसर्स हैं, जैसे कि एनएसएस जो कराते हैं टीचर वो हैं, एनसीसी कराने वाले टीचर हैं। एक क्राइटेरिया है, उसके तहत हमारी ये कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी ने कॉलेज में तो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, एक्चुअली में हमारे बच्चे कहीं शिकायत करने नहीं जा रहे हैं। राधे जाट, राहुल दांगी लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती उनको डरा करके, धमका करके और पकड़ करके लेके जाया जा रहा है। ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में, ये बच्चे पीड़ित रहे हैं और इनको अच्छा लग रहा। हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं उसमें से गिने चुने मात्र कुछ बच्चे हैं जो 5, 7, 13 बच्चों के खिलाफ जो शिकायत हुई है और कार्रवाई भी हुई है कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय के द्वारा, वही बच्चे हैं। चूँकि वो पुराने हैं, वो आदत बना चुके हैं कि हम कुछ भी गलती करेंगे तो हमको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, और पूर्व में ये करते रहे हैं। पूर्व में ऐसा होता रहा है कि ये दबाव बना करके और अपनी गलतियों को छुपा लेते रहे हैं। तो इस बार भी इनका मानना है कि हम उसको छुपाएं। जी हाँ, ये क्या हुआ था, अचानक कल राधे जाट और राहुल दांगी में, मुख्य रूप से राधे जाट आ करके और हमारे अधिकारी कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिए। सारे परिसर में हमारे अंदर लाइब्रेरी से लेके क्लास में जाके बच्चों को धमका के, डरा करके कि तुमको रहने नहीं देंगे, भगा देंगे, ऐसा करके उनने धमकाया। टीचर्स के साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी, तो जिसकी शिकायत हमने थाने में दर्ज करा दी है। थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इसको लेकर के ये लगातार दबाव बना रहे हैं। एंटी रैगिंग में दोषी छात्रों को बचाने के लिए तमाम तरह के उलूल जुलूल ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये एक्चुअली हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी हम लगातार आवेदन दे रहे हैं कि हम शिक्षा के माहौल को अच्छा बना सकें। और शिक्षा में एक चीज़ और है कि जो बच्चे उनके साथ गए हैं सिर्फ वही हैं, बाकी हमारे जो बच्चे हैं वो शामिल हैं। क्लासेस भी हमारी चल रही हैं और बच्चे अपना एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोर्स हमारा चलता है, उसमें भी वो बच्चे हैं। लेकिन चूंकि वो बाहर खड़े हो जाते हैं गेट पे, और जो बच्चे आते हैं तो आप जानते हैं कि बच्चे दूरस्थ एरिया से आते हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, तो उनको डरा करके किसी तरह से वो अपने पक्ष में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उंगल में पच गया। इसलिए हमने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है
कि साहब हमारे माहौल को अच्छा रहने दीजिए और बाहरी तत्वों को इस पर रोक दीजिए। इस तरीके का कोई उनके पास प्रमाण नहीं है, ये बार बार ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं गलत आरोप लगा करके और प्रशासन को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि मैं आदि शक्ति का उपासक हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर उनके पास कुछ हो तो बताएं।